साथियों नमस्कार। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एसएनए से संबंधित कुछ शंकाएं और उनका समाधान लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करें कुछ समस्याएं, कुछ शंकाओं का कि बेनिफिशियरी किसे बनाया जाता है। एसएनए पोर्टल पर, योजना संचालन पोर्टल पर बिल बनाते समय वेंडर किसे बनाया जाता है। ये अमूमन लगभग सभी की समस्याएं हैं कि बेनिफिशियरी किसको बनाया जाए और वेंडर किसको बनाया जाए। इसका हम ऑथेंटिक समाधान बताएंगे और साथ ही पेड बाय मी की स्थिति में बिल किसके नाम बनेगा, कर्मचारी को बेनिफिशियरी बनाएं या फिर वेंडर बनाएं, इससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारी अपने पैसों से सामान खरीद लेता है और फिर कर्मचारी को पुनर्वरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को वेंडर बनाया जाए या फिर बेनिफिशियरी बनाया जाए, इसका भी समाधान बताएंगे। बिल प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। CSV फाइल क्या होती है और कैसे अपलोड करते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सैंक्शन ऑर्डर और कैश बुक कैसे संधारित की जाती है, इसके बारे में भी कुछ वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। किस कंपोनेंट में कितना खर्च हुआ है कैसे चेक करें। एसएनए पर मानो पीओ है एसएनए और 2-4 उसने प्राइमरी विद्यालयों के भुगतान भी कर दिए हैं, तो वह कैसे चेक करें कि कौन से कंपोनेंट में कौन सी मद में कितनी राशि खर्च हुई है और कहाँ से चेक की जाती है, इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। कंपोनेंट क्या होते हैं और इनकी क्या सूची है, कौन से मद का, कौन से कंपोनेंट का, या यूँ कहो कि कौन सा बिल कौन से मद में बनेगा। स्पोर्ट्स ग्रांट है, इको क्लब वाली ग्रांट है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। साथ ही एसएनए पोर्टल पर जो डीडीओ के नंबर हैं, ओटीपी वाली समस्या है और बार बार डीडीओ को ओटीपी पूछनी पड़ती है काम करने के लिए, तो डीडीओ को नंबर कैसे बदले जा सकते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वेंडर के नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर इत्यादि अगर गलत ऐड हो जाते हैं, बेनिफिशियरी या वेंडर ऐड करते समय ये गलत ऐड हो जाते हैं, तो इनको ठीक कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। साथ ही साथ इन सभी शंका समाधान के साथ ही अपन बिल बनाना भी सीखेंगे कि बिल कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो शंकाएं हैं, ये जो अपन ने शंकाएं निर्धारित की हैं, इनका समाधान भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेनिफिशियरी किसे बनाया जाए और वेंडर किसे बनाया जाए। इससे पहले अपन चलते हैं एसएनए पोर्टल पर, जहां अपने को देखना होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस करनी होती है। यहाँ हम एसएनए पोर्टल पर आ गए हैं और यहाँ आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने विद्यालय की लिमिट देख सकते हैं और यहाँ जो होम टैब दिखाई दे रही है, यहाँ से आप मेन इंटरफेस पर आ जाएंगे, जहाँ आपको मेन्यू दिखाई देंगे मास्टर, बिल प्रोसेसिंग, ऑथराइजेशन, ये आपको दिखाई देंगे। यहाँ से बिल बनाने के लिए शंकाएं साथ साथ चलेंगी। बिल बनाने के लिए सबसे पहले अपने को जो काम करना होता है वह अदर बिल में वेंडर बिल और वेंडर बिल में एड वेंडर ग्रुप, ये पहला काम होता है बिल बनाने के लिए। यहाँ आपको सबसे पहले ग्रुप बनाना होता है। जिस भी आप ग्रांट में बिल बना रहे हैं, जिस भी खर्चे का बिल बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप का आप अपनी इच्छा से जो भी नाम रखना चाहते हैं वह नाम यहाँ आपको एंटर करना है। और उसके बाद में यहाँ आपको बेनिफिशियरी बनाना है या फिर उसको वेंडर बनाना है, इसके बारे में आपको अब अपन चर्चा करेंगे कि क्या उसे बनाना है। सबसे पहले साथियों बात करें कि बेनिफिशियरी कौन बन सकता है। सरकार के द्वारा पैसा अगर सीधा कर्मचारी को देना है, अर्थात लाभार्थी के रूप में, भले ही कर्मचारी को देना हो, भले ही बच्चों को, डायरेक्ट लाभार्थी माना गया है व्यक्ति को, तो वहां फिर उसे बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर के पैसे विद्यार्थियों के खाते में सरकार के यूँ कहूँ कि अकाउंट से सीधे जाने हैं, उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाने हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर के पैसे, उन पैसों का लाभ सीधा विद्यार्थी को मिलना है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को बेनिफिशियरी बनाना है, वेंडर नहीं बनाना है। क्योंकि कोई सामान अपन खरीद नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लाभार्थी हो और लाभार्थी होने की स्थिति में उन्हें बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। जैसे
एसडीएमसी या एसएमसी के हाल ही में ट्रेनिंग हुई है और उनके जो दक्ष प्रशिक्षक हैं उन प्रशिक्षकों को भुगतान किया जाना है ट्रेनिंग का। तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को, उस दक्ष प्रशिक्षक को बेनिफिशियरी बनाना है, न कि वेंडर। वेंडर उसी स्थिति में बनाना है जब अपन ने उनसे सामान खरीदा हो, किसी दुकानदार से, किसी फर्म से सामान खरीदा हो, उसी स्थिति में वेंडर बनाना है। यहाँ अपन उनको बेनिफिशियरी बनाएंगे। स्कूल के बच्चे मान सकते हैं, या फिर जैसे निष्ठा प्रशिक्षण जो किए हैं उनके पैसे आने हैं, कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है एसएनए से। तो ऐसी स्थिति में भी डायरेक्ट लाभार्थी अगर कर्मचारी या स्टूडेंट हो रहे हैं तो उनको हमेशा बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, वेंडर नहीं बनाया जाएगा। अन्य सभी स्थितियों में वेंडर ही बनाया जाएगा। जो कुछ स्थितियां हैं, अर्थात डायरेक्ट लाभार्थी हैं, चाहे वह शिक्षक हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वह स्टूडेंट हो, डायरेक्ट लाभार्थी बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको बेनिफिशियरी बनाएंगे और इन स्थितियों के अलावा सभी स्थितियों में वेंडर बनाया जाएगा। यहां आप बेनिफिशियरी बनाते हैं या फिर वेंडर बनाते हैं, ऐसी स्थिति में आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करना है आपको। जैसे मेरे केस में मैंने स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का एक ग्रुप बनाया है, स्टूडेंट टीवीएस के नाम से बेनिफिशियरी बनाया है स्टूडेंट को। और दूसरे उदाहरण के रूप में जैसे मैं बात करूं, स्पोर्ट्स का मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसको मैंने वेंडर बनाया है। यहाँ से साथियों आप ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ये पहला कार्य है, आप ग्रुप बनाएंगे, सबमिट करेंगे, ग्रुप आपका बन जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। पहला काम ग्रुप का है। अब जो दूसरा काम करना है आपको, वह अदर बिल में जाएंगे और वेंडर बिल, और वेंडर बिल में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वेंडर मास्टर। यहां आप वेंडर मास्टर में जाकर यहां वेंडर की डिटेल है वह ऐड करेंगे। वेंडर की डिटेल है वह आपको ऐड करना है। यहां नाम है, जो भी फर्म है या बेनिफिशियरी बना रहे हैं तो स्टूडेंट या जो शिक्षक है उसका नाम है यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके फादर का क्या नाम है वह यहाँ आप ऐड करेंगे। पेमेंट टाइप में बेनिफिशियरी और वेंडर दोनों में से कोई एक आप चूज करेंगे। अगर आप बेनिफिशियरी चूज करना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी चूज कर लें, वेंडर चूज करना चाहते हैं तो वेंडर चूज कर लें। अगर आप वेंडर बनाए हैं, ग्रुप बनाते समय आपका ग्रुप वेंडर का है, तो यहाँ आप बेनिफिशियरी नहीं बनाएंगे, वेंडर ही बनाएंगे। ध्यान रहे, अगर कर्मचारी को भी भुगतान कर रहे हैं आप, तो भी आपको वेंडर ही बनाना है। किस स्थिति में? पेड बाय मी, इस स्थिति में। ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में जब भी आप सैंक्शन निकालें, जैसे मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं, ये सैंक्शन का फॉर्मेट है और यहाँ आप सैंक्शन निकालें। कर्मचारी ने अपने पैसों से भुगतान कर दिया है फर्म को और अब कर्मचारी को पुनर्भरण किया जाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ क्रम संख्या दी हुई है, यहाँ आप क्रम संख्या लिख देंगे। फर्म का नाम, जो भी फर्म है जिससे सामान खरीदा गया है उस फर्म का नाम यहाँ पर डाल देंगे, बिल संख्या डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, यहाँ राशि कितनी राशि का है बिल वो डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर बिल वाउचर का पुनर्भरण किया जा रहा हो तो प्राप्तकर्ता का नाम, यहाँ अपने को कर्मचारी का नाम डालना है, क्योंकि कर्मचारी ने पेड बाय मी कर दिया है, कर्मचारी के द्वारा भुगतान किया गया है। अब अपने को कर्मचारी को भुगतान करना है, इसका मतलब कर्मचारी वेंडर हो गया, क्योंकि सामान अपन ने कर्मचारी से खरीदा है, कर्मचारी ने पैसे दे दिए हैं फर्म को। तो यहाँ ऐसी स्थिति में भी पेड बाय मी, ऐसी स्थिति में भी कर्मचारी को बेनिफिशियरी नहीं बनाना है, वेंडर बनाना है। ये विशेष ध्यान रखें। ऐसा आप सैंक्शन निकालेंगे, सैंक्शन निकालने के बाद ही आपको बिल बनाना है। यहाँ वापस अपन पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ आपको अगर कर्मचारी को पेड बाय मी स्थिति वाले में वेंडर बनाकर भुगतान करना है तो कर्मचारी का नाम लिखना है, फर्म का नाम नहीं लिखना है। और अगर डायरेक्ट आप फर्म को भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ आपको फर्म का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर फर्म कॉमर्शियल है तो। यहाँ पेमेंट टाइप में आप वेंडर है, बेनिफिशियरी वेंडर आएगा अगर वेंडर का ग्रुप है तो, और बेनिफिशियरी का ग्रुप है तो बेनिफिशियरी आएगा। यहाँ ग्रुप नेम, यहाँ जो भी आपका ग्रुप है यहाँ ग्रुप नेम आ जाएगा, जिस ग्रुप को आप चूज करना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में मैं वेंडर को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो वेंडर का जो भी है स्पोर्ट्स वाला है मानो, तो मैंने यहाँ ग्रुप नेम स्पोर्ट्स चूज कर लिया है। यहाँ स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में IFSC कोड, उस फर्म का या कर्मचारी का जो भी बैंक का अकाउंट का IFSC कोड है वह IFSC कोड इंटर करने के बाद में आपको चेक IFSC पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक IFSC पर क्लिक करेंगे यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा।
बैंक का नाम आ जाएगा, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर भरना है, बड़ी सावधानी से भरना है, बैंक अकाउंट नंबर गलती नहीं हो। मोबाइल नंबर बिल्कुल सावधानी से भरना है। वेंडर टाइप या वेंडर टाइप में ध्यान रहे, अगर आप डायरेक्ट फर्म को भुगतान कर रहे हैं और फर्म कॉमर्शियल है, जैसे फर्म का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर फर्म का नाम है और बैंक में भी उस फर्म के नाम से ही अकाउंट नंबर है, तो यहाँ आप कॉमर्शियल चूज करेंगे। और अगर किसी कर्मचारी को पुनर्भरण कर रहे हैं तो यहाँ आप पर्सनल करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर में आप बेनिफिशियरी बना रहे हैं स्टूडेंट्स को तो वहाँ पर्सनल है, कर्मचारी को पुनर्भरण कर रहे हैं तो वहाँ पर्सनल है, निष्ठा प्रशिक्षण है तो वहाँ पर्सनल है। अगर किसी दुकानदार को भी दे रहे हैं, दुकानदार का खुद का अकाउंट है और पर्सनल है तो भी वहाँ पर्सनल करना है। लेकिन अगर फर्म है, कॉमर्शियल है, अकाउंट नंबर भी उसका कॉमर्शियल है, तो यहाँ आपको कॉमर्शियल सिलेक्ट करना है वेंडर टाइप में। उसके बाद में वेंडर का जो एड्रेस है, फर्म का जो एड्रेस है, व्यक्ति का जो एड्रेस है, यहाँ आप एड्रेस डाल देंगे। अगर फर्म है, कॉमर्शियल है तो जीएसटी नंबर उसके पास निश्चित रूप से होंगे, यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे और यहाँ उसके पेन नंबर डालेंगे और उसके बाद में यहाँ सबमिट कर देंगे। आपका जो बेनिफिशियरी की जो डिटेल है, वेंडर की जो डिटेल है, वह यहाँ सबमिट हो जाएगी। यह सेकंड स्टेप थी बिल बनाने की स्थिति में। अब सपोज करें अपन अपनी शंकाओं का समाधान भी करते हुए जाते हैं कि बेनिफिशियरी किसे बनाया जाए, समाधान हो गया, वेंडर किसे बनाया जाए, समाधान हो गया। पेड बाई मी की स्थिति में आपको किसके नाम बिल बनेगा और कर्मचारी को बेनिफिशियरी बनाएंगे या वेंडर बनाएंगे, मैंने आपको इस आदेश के माध्यम से समझा दिया है। जो सैंक्शन निकलेगी विद्यालय की तरफ से उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें आगे वाले क्वेश्चन की कि बिल प्रोसेस व कंपोनेंट। बिल प्रोसेस साथ के साथ ही चल रहा है, अपन साथ के साथ देख रहे हैं कि बिल कैसे बनाया जाता है। 2 स्टेप पूरे हो गए हैं। उसके बाद में अपन देखें CSV फाइल क्या है और कैसे अपलोड की जाती है, इसके बारे में भी सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि CSV फाइल क्या है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि ट्रांसपोर्ट वाउचर का बिल है और अपने विद्यालय में लगभग 30 विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट वाउचर के हैं। यहाँ 2 तरीके हैं बेनिफिशियरी डिटेल ऐड करने के। उदाहरण के रूप में यहाँ बेनिफिशियरी अपन चूज करें और यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर का स्टूडेंट TVS का अपन सेलेक्ट करें, तो यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल में 1 बाई 1 करते हुए यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करना है। एक तरीका यह है और दूसरा तरीका यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स की एक एक्सेल फाइल बना लें और एक्सेल फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट कर लें और यहाँ मास्टर में जाकर वेंडर बुल्क डाटा अपलोड है और यहाँ आप देखेंगे कि बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको जो भी ग्रुप है वह सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको जो पर्सनल भुगतान कर रहे हैं वो करना है। उसके बाद में जो CSV फाइल आपने बनाई है, एक्सेल की CSV फाइल बनाई है, एक्सेल से CSV फाइल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। सेव करते हैं उस समय बस CSV फाइल उसका नाम डाल देते हैं, किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। वह CSV फाइल यहाँ आपको चूज फाइल में से अपलोड करनी है। सारे डाटा हैं, सारी बेनिफिशियरी हैं, ग्रुप हैं, जो 1 बाई 1 आप ऐड करेंगे वहाँ, वो यहाँ एक साथ ऐड हो जाएंगे। फिर वो फाइल ऐड करते ही एक साथ ऐड हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि उस फाइल में क्रमांक वही होना चाहिए जो अपन ग्रुप मास्टर में देख रहे हैं। जैसे CSV फाइल आप बनाओ तो CSV फाइल बनाते समय ये विशेष ध्यान रखें आपको कि CSV फाइल का जो क्रमांक है, पहले नेम होना चाहिए, उसके बाद में फादर नेम होना चाहिए, कॉलम, उसके कॉलम ऐसे होने चाहिए, पेमेंट टाइप होना चाहिए, ग्रुप नेम होना चाहिए, स्टेट, जैसे ये दिए हुए हैं उसी के अनुसार उनका कॉलम बना हुआ होना चाहिए और डिटेल होनी चाहिए। अपने आप डाटा फेच हो जाएंगे और सारे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएंगे, जितने भी हैं उतने एक साथ ऐड हो जाएंगे। यह CSV फाइल अपलोड करने का एक तरीका है। आगे अपन बात करें अगली स्थिति में कि सैंक्शन ऑर्डर और कैश बुक कैसे संधारित की जाती है। ध्यान रहे, कोई भी बिल बनाने से पहले आपको निश्चित रूप से सैंक्शन निकालनी है PO के स्तर से, DDO के स्तर से, और उसकी कैश बुक संधारित करनी है। मार्केट में SNA की कैश बुक आ गई है, वहाँ से आप कैश बुक लाएं और कैश बुक को मेंटेन करना है, संधारित करना है, यह निश्चित बात है। अब बात करें किस कंपोनेंट में कितना खर्च हुआ है, कैसे चेक करें। उसके पहले साथियों अपन देखते हैं कि बिल कैसे प्रोसेस किया जाता है। अपन ने 2 स्टेप देख ली हैं, अगली स्टेप अपन देखते हैं। यहाँ अपन ने वेंडर की डिटेल है, बेनिफिशियरी की डिटेल है, वह ऐड कर दी है। अब उसके बाद में तीसरी जो स्टेप है बिल प्रोसेसिंग है और बिल एलोकेशन है। बिल एलोकेशन में सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन करना है। आप जिस ग्रुप में आप बनाना चाह रहे हैं, वेंडर पेमेंट कर रहे हैं या लगभग वेंडर पेमेंट ही आता है यहाँ,
इसमें बिल टाइप में वेंडर पेमेंट करें। बिल सब टाइप में खाली रहेगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ आपका जो मंथ है, ईयर है, जो डेट है वह सही कर लें, क्योंकि बीच में जो डैश लगा हुआ है वह नहीं होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए। अब ऑब्लिक आ गया, एक बार इसको ओपन करके दोबारा डेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्लिक हो जाएगा। यहाँ बिल नंबर, आपके केस में कौन सा बिल नंबर चल रहा है ये सावधानीपूर्वक यहाँ डालेंगे। उसके बाद में बिल नेम यहाँ आप डाल देंगे, मानो स्पोर्ट्स है यहाँ डाल देंगे। और स्कीम नेम समग्र शिक्षा आरजे आएगा निश्चित रूप से। यह सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट कर देना है। बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडिड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। तीसरा चरण बिल बनाने का पूरा हो गया है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, अदर बिल में जाना है, अदर बिल में वेंडर बिल में जाना है और वेंडर प्रोसेस, अर्थात बिल को प्रोसेस करवाना है तो यहाँ वेंडर प्रोसेस में आ जाएंगे। ईयर और मंथ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी है आपका बिल ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेंगे, बिल नंबर है वह आप सिलेक्ट कर लेंगे और सेंक्शन नंबर। डीडीओ स्तर पर आपने जो सेंक्शन निकाली है वह सेंक्शन यहाँ आप कर लेंगे। उसके सेंक्शन का ऑर्डर नंबर है वह डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे और यहाँ आप जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किए थे वह बेनिफिशियरी आप बैंक अकाउंट नंबर से सर्च करेंगे। विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो बेनिफिशियरी है वो नाम से नहीं सर्च करना है, बैंक अकाउंट नंबर से ही सर्च करना है। अब अपन चर्चा करें कि सपोज करो कि अपन ने जिस समय बेनिफिशियरी ऐड किया था उस समय अकाउंट नंबर या नाम या उसके मोबाइल नंबर में मिस्टेक हो गई है। अब उसको ठीक कैसे करें? इसके दो तरीके हैं, आप सहज उसे ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अदर बिल में जाएंगे और वेंडर में ग्रुप वेंडर मास्टर में जो भी आपको नंबर गलत ऐड हो गया है उसको एक बार आप छोड़ दें और नया वेंडर आप यहाँ जो बेनिफिशियरी है डिटेल उसको आप यहाँ सबमिट कर दें। एक तरीका यह है कि पहले वाला पड़ा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप चाह रहे हैं कि वह गलत हो गया है और उसको अपन ठीक करें तो यहाँ आपको ऐड वेंडर डिटेल में यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर के सर्चिंग है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आप डालें और जो भी फर्म है यहाँ उसके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आप डालेंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे उस फर्म का जो नाम है वह आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक अकाउंट नंबर डाल के बताता हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा। जैसे ये अकाउंट नंबर है और जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ उनका नाम आ जाएगा। यहाँ आप नाम पर सेलेक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको रीसेट करना है और पुनः नई डिटेल आपको सबमिट यहाँ फुलफिल करनी है और उसके बाद में जैसे ही आप नई डिटेल भरेंगे उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। यहाँ रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद में आपके पास नया इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ से आप डिटेल कंप्लीट सही करके यहाँ सबमिट कर देंगे। एक तरीका है, यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप ऑथोराइजेशन में जाएंगे और ऑथोराइजेशन में एसएनए बैंक अकाउंट अपडेट है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ उसके बाद में उसके जो बैंक अकाउंट नंबर हैं यहाँ आपको डालना है और यहाँ सर्च करना है। जो भी आपने बैंक अकाउंट गलत डाल दिए हैं वो गलत बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आपको डालना है और यहाँ आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे इसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मेरे केस में ये है और मैंने सर्च किया और ये डिटेल आ गई। यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसकी डिटेल है, जो गलत डिटेल है वह ओपन हो जाएगी और नीचे दो स्थितियाँ दी हुई हैं, अपडेट अकाउंट नंबर और अपडेट पैन नंबर। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अपडेट बैंक अकाउंट है यहाँ से आप उसके बैंक नंबर, आईएफएससी कोड ये आप चेंज कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट डिटेल अगर गलत भरी गई है तो यहाँ आज से आप चेंज कर सकते हैं। जो भी सही अकाउंट नंबर है, सही आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड डालने के बाद में चेक करेंगे, उसके बाद में बैंक अकाउंट सही है वो डालेंगे और अपडेट कर देंगे, अपडेट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर नाम में गलती हो गई तो फिर नाम कहाँ से ठीक करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको अपडेट पैन नंबर, यहाँ अपडेट पैन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ आपका नाम दिखाई दे रहा है, ये नाम आप ठीक कर देंगे और पैन नंबर नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ अपडेट कर देंगे। आपका जो नाम है तत्काल ही उसी समय आपका नाम अपडेट हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर, नाम इनमें कोई गलती हो तो आराम से आप यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। दो तरीके हैं ठीक करने के, कहीं से भी आप ठीक कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं कि बिल अपन ने एलोकेशन कर लिया है,
अब अपने को प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग करने के लिए वापस एक बार हम आपको लेकर चलते हैं। बिल प्रोसेस है, यहाँ आपको जो भी दिया हुआ है वह आप सिलेक्ट कर लेंगे, बिल नंबर सिलेक्ट करेंगे, सेंक्शन नंबर, सेंक्शन डेट डाल देंगे, अकाउंट नंबर से आप सर्च करेंगे। जैसे अकाउंट नंबर से आप सर्च करेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर जैसे मैंने डाला है उनकी डिटेल आ गई है और यहाँ आपके सामने आ गई है। यहाँ अमाउंट आपको डालना है, यहाँ अमाउंट आप डाल देंगे और यहाँ रिमार्क में किस चीज़ का आप बिल बना रहे हैं यहाँ उसका आप नाम डाल देंगे। जैसे आप स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं तो स्पोर्ट्स कंटेंट यहाँ डाल देंगे क्योंकि खेलकूद की सामग्री आप लेकर आए हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर का डाल रहे हैं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर डाल देंगे, बच्चों का बिल बना रहे हैं। जो भी आप डालना चाहते हैं रिमार्क में वह रिमार्क आप डाल सकते हैं। या राशि भरने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। अगर एक से अधिक व्यक्तियों का आप भुगतान कर रहे हैं तो ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करते हैं नीचे उसकी डिटेल आ जाती है। फिर अगला आप चाह रहे हैं ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। पुनः उसके अकाउंट नंबर आपको यहाँ अकाउंट नंबर से सर्च करके अकाउंट नंबर डालने हैं और उसकी वही स्थिति है, पुनः आप अमाउंट डालेंगे, रिमार्क डालेंगे और ऐड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ऐसे वन बाय वन सबकी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लास्ट में सबको ऐड करने के बाद में आपको ऐड कंपोनेंट करना है। आप कंपोनेंट की सूची क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ कि किसका कौन सा कंपोनेंट होता है। यहाँ आप देखेंगे कंपोनेंट वाली सूची आप देख पा रहे हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ देख रहे हैं आप, ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसका कंपोनेंट जो दिया हुआ है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, व्यावसायिक शिक्षा का कंपोनेंट अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट है उसका कंपोनेंट दिया हुआ है, आपनी लाडो है, बाल समारोह है, सामुदायिक जागृति दिवस है, इसका स्पोर्ट्स ग्रांट है, यूथ इको क्लब है, बालिका सशक्तिकरण है, प्रवेशोत्सव चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे है। इन सभी का कंपोनेंट आप देख रहे हैं। यहाँ से आप जिस मद का बिल बना रहे हैं, जिस कंपोनेंट का बिल बना रहे हैं, यहाँ आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपन बात करें, आप यहाँ ऐड कंपोनेंट कर देंगे और ऐड कंपोनेंट करते ही आपका जो बिल है वह प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। तो प्रोसेसिंग में आए, यहाँ ऑथराइजेशन में आएंगे और ऑथराइजेशन में आने के बाद में आपको बिल फॉरवर्ड करना है OTP के माध्यम से। ध्यान रहे, बिल फॉरवर्ड करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये OTP आएगी और OTP आने के बाद में आपको OTP DDO से प्राप्त हो जाए तो वह जनरेट OTP करेंगे, OTP यहाँ सबमिट करेंगे और आप उसके बाद में सबमिट कर देंगे। ध्यान रहे, उसके बाद में आपका जो बिल है वह आपको शो करेगा, दिखाई देगा। सबसे पहले आपको वैलिडेट बजट करना है, अर्थात उसका जो अमाउंट है उसको वैलिडेट करना है। निश्चित रूप से वैलिडेट करने के बाद ही आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। बिल फॉरवर्ड करने के बाद में बिल बनने की जो सामान्यतः प्रक्रिया है वह कंप्लीट हो गई है। आगे ट्रेजरी में बिल फॉरवर्ड हो गया है, अपने आप कुछ दिनों में पास हो जाएगा। पास हो जाने के बाद ही आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं जो सॉफ्ट कॉपी है, यूँ कहें कि SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेशन है। बिल पास होने के बाद में SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेट करेंगे आप और उसके पास बिल के साथ इनर आउटर के साथ आप लगा देंगे। यहाँ रिपोर्ट चेक करने के लिए आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, बिल की वेंडर बिल है और वेंडर बिल रिपोर्ट में है। यहाँ इनर और आउटर आप चेक कर सकते हैं। बिल बनाने के बाद में, बिल प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में, फॉरवर्ड करने से पहले कि अपना बिल सही बना है या नहीं बना है, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया थी, जैसे पे मैनेजर पर बिल बनाते हैं वैसे ही पे मैनेजर पर, जैसे SNA पर बिल बनता है, कोई खास इसमें अंतर नहीं है। अब और शंकाओं की ओर देखते हैं अपन। अपनी जो शंका थी कि किस कंपोनेंट में कौन सा खर्च हुआ है, ये कैसे चेक करते हैं, तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वापस SNA पर चलते हैं, यहाँ रिपोर्ट चेक करेंगे और रिपोर्ट में आपको एजेंसी रिपोर्ट मिलेगी। एजेंसी रिपोर्ट में रिपोर्ट या इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर यहाँ दिया हुआ है, कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर। यहाँ से आप भले ही आप वेंडर डिटेल कर सकते हैं, GST कर सकते हैं, डिडक्शन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कौन सी डेट से कौन सी डेट का आपको चाहिए और PDF में आप उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन से में कितना खर्च हो चुका है, कौन से कंपोनेंट में कितना खर्च हो चुका है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में DDO के नंबर कैसे बदलें, साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि SNA पोर्टल पे मैनेजर से मैपिंग है और पे मैनेजर में अगर आपने DDO के नंबर चेंज कर दिए हैं तो SNA पोर्टल पर स्वतः ही DDO के नंबर चेंज हो जाएंगे।
एसएनए पर अलग से डीडीओ के मोबाइल नंबर चेंज की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको पे मैनेजर पर डीडीओ के मोबाइल नंबर चेंज करने पड़ेंगे और स्वतः ही एसएनए पोर्टल पर भी डीडीओ के मोबाइल नंबर चेंज हो जाएंगे। वेंडर के नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर गलत और ऐड होने पर कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ये इन शंकाओं का समाधान हो गया होगा। साथियों, अगला वीडियो भी ऐसी ही कुछ शंकाएं और उनका समाधान लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।